नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सिंदूर औरतों को सुहाग का प्रतीक होने के साथ उनके श्रृंगार में भी बहुत खास होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिंदूर लगाते समय यहाँ एक गलती आपके पति को कर्ज में डुबा देगा और आपका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों, बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने भक्तों को सिंदूर लगाने का कुछ महत्वपूर्ण तरीका बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप अपने पति का किस्मत बदल सकते हैं। यूँ कहें तो आप अपना पति की किस्मत का दरवाज़ा खोल सकते हैं, जिससे आपका पति दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी ने यहाँ भी बताया है कि जो स्त्री सिंदूर लगाते समय ये गलतियाँ करती है, उनके पति का उम्र कम हो जाता है और इसी के साथ उनके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए और सिंदूर लगाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में सभी जानकारियाँ विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाबली हनुमान संकट मोचन अवश्य लिखें। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपने मांग में सिंदूर लगाती है, उसके पति का आयु उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में 16 श्रृंगार बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर है, जो एक शादीशुदा औरत की पहचान दिलाती है। इसी के साथ पति के सौभाग्य को दर्शाती है। लेकिन इस कलयुग में औरत खुद को मॉडर्न बनाने के लिए मांग में हल्का सा सिंदूर लगाकर अपने बालों से सिंदूर को छुपा लेती है, जिसके वजह से उनके जीवन में तरह तरह की परेशानी उत्पन्न होते रहते हैं और फिर वो स्त्री अपनी किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। इसलिए आज ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे द्वारा की गई गलतियों के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, जो औरत नहाने के तुरंत बाद अपने मांग में सिंदूर लगा लेती है, वो उनका पति कर्ज में डूबने लगता है। इसलिए दोस्तों, नहाने के तुरंत बाद महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हिंदू शास्त्र के अनुसार अगर बाल गीला हो तो भी महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। साथ ही दोस्तों, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसलिए दोस्तों, औरत को हमेशा बाल धोने के बाद ठीक से बाल सूखने देना चाहिए, उसके बाद ही मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ये भी कहते हैं कि कलयुग के फैशन में औरतें अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी है और इसी तरह अपने मांग में भी टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगा लेती है, जो कि दोस्तों बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर हमेशा लंबा और सीधा लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं सीधी मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, उसके पति के सफलता में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसका पति सफल नहीं हो पाता है और फिर पूरे जीवन असफलताओं का सामना करते हैं। वहीं जो औरतें अपने मांग में थोड़े से सिंदूर लगाकर अपने बालों से छिपा लेती है, उनके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है और समाज में उनका छवि छुप जाता है। इसके अलावा गुरुजी ने ये भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से एक हैं और अपना सिंदूर किसी दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए देते हैं या फिर किसी दूसरी औरत का सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों, जो महिलाएं ऐसी कार्य करती है, उनका पति कंगाल हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने यहाँ भी बताया है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, महिलाओं को हमेशा अपने मांग में लंबा और सीधा सिंदूर लगाना चाहिए। हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि औरत जितनी लंबी मांग में सिंदूर लगाती है, उसके पति का उम्र भी उतना ही लंबा होता है। साथ ही दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो अपने घर के कामों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती है, जिसकी वजह से हर रोज़ अपने मांग में सिंदूर नहीं लगा पाती है। उन महिलाओं को
तीज त्यौहार के दिन अपने मांग में सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। और इसी के साथ मंदिर या फिर किसी पवित्र स्थान पर जाने से पहले महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर किसी स्त्री की नई नई शादी हुई है, उन स्त्रियों को अपनी शादी की सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए और उसी सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर अपनी मांग में लगाना चाहिए। ऐसा लगातार 40 दिनों तक महिलाओं को उसी सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। इसी के साथ गुरुजी ने यहाँ भी कहा है कि तीज त्यौहार के मौके पर और खासकर करवा चौथ के त्यौहार पर अपनी मांग में सिंदूर पति के द्वारा लगवाना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। इसी के साथ महिलाओं को यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय सिंदूर उनके नाक पर गिर जाता है तो उनका पति का उम्र बढ़ जाता है। लेकिन अगर महिलाओं को मांग में सिंदूर लगाते समय गलती से भी सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कोई अशुभ घटना घटित होने वाला है। इसलिए मांग में सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो दोस्तों हाथ जोड़कर माता पार्वती से माफ़ी मांग ले और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई घटना ना हो। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों हिंदू शास्त्र के अनुसार एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग को सिंदूर से भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि माता आप ये क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगा रही है। मांग में सिंदूर लगाने से पति का उम्र बढ़ जाता है। तब हनुमान जी ने सोचा कि इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम का उम्र बढ़ सकता है, तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दूं। इससे प्रभु श्री राम का उम्र और भी बढ़ जाएगा। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की उम्र को बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों सिंदूर वास्तव में महिलाओं की सौभाग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से अपने मांग में सिंदूर लगाती है उनके 7वां चक्र यानी कि आज्ञा चक्र बिना किसी मेहनत से एक्टिवेट हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसके जीवन काल में होने वाली घटना के बारे में उससे पहले ही संकेत मिल जाता है, जिसे जानकर वो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं और होने वाली घटना से आसानी से बच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वी को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए सालों साल तक तपस्या करना पड़ता है। वहीं महिलाएं अपनी आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर जागृत कर सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।